Hello everyone, let us continue with the new topic, that is water potential. As in the previous lecture, I have told you about the osmosis and the diffusion, which has a very important role in water absorption by the plants. So, in this lecture, we will study about the water potential. So, by the definition, water potential is a concept that helps to describe the tendency of the water. Here, the tendency of water to move from one area to another area, particularly into or out of the cells. तो वाटर पोटेंशियल का मतलब है कि पानी के काम करने की क्षमता। जब हम वाटर पोटेंशियल की बात करेंगे प्लांट्स के रिलेशन में, तो इसका मतलब ये होगा कि वाटर की क्या टेंडेंसी है प्लांट के सेल्स में मूव करने की, वो कैसे कार्य करता है, कैसे काम कर रहा है, किस तरह से मूवमेंट हो रही है। तो इसी सब को हम कहेंगे वाटर पोटेंशियल। सो इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम। और इस एनर्जी को, इस वाटर पोटेंशियल को हम जब बात करेंगे इसकी, तो इसका सीधा सा इसका प्रेशर और टेम्परेचर के साथ रहेगा। मीन्स कि जितना प्रेशर और टेम्परेचर रहेगा उसी के अकॉर्डिंगली वाटर का पोटेंशियल होगा। इन प्लांट्स वाटर पोटेंशियल प्लेज अ क्रिटिकल रोल और अ वेरी क्रूशियल रोल इन वाटर मूवमेंट एंड प्लांट मेटाबॉलिज्म। मीन्स कि प्लांट में जब भी वाटर पोटेंशियल की बात करेंगे तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहेगा वाटर की मूवमेंट से और प्लांट के मेटाबॉलिज्म में। वाटर की मूवमेंट का मतलब है कि किस तरह से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है थ्रू द रूट जोन और root hairs to the aerial part of the plants, and finally the water will move to the through the stomata to atmosphere by the via stomatal tissues। और मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि वाटर जो है कैसे एनर्जी को यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में एनर्जी को यूज करके वाटर मॉलिक्यूल्स जो है किस तरह से ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर रहे हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं। सो द वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडमली मूव कर सकते हैं। एंड देन वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, जैसे मैंने ऑस्मोसिस में बताया था कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होते हैं। मीन्स कि वाटर एक सॉल्वेंट की तरह काम करेगा और कुछ उसमें से जो मॉलिक्यूल्स होंगे या कुछ जो सॉल्यूट्स के पार्टिकल्स रहेंगे वो मूव नहीं करेंगे। तो ये एक तरह का ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। तो इसे हम कहेंगे वाटर पोटेंशियल। देन अबाउट द वाटर पोटेंशियल की कितने कंपोनेंट्स हैं, तो इसके 4 तरह के कंपोनेंट्स रहेंगे। पहला जो कंपोनेंट है वो है सॉल्यूट पोटेंशियल, दूसरा प्रेशर पोटेंशियल, तीसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फोर्थ वन इज मैट्रिक पोटेंशियल। जब सॉल्यूट पोटेंशियल की बात करेंगे, पहले मैं बता दूं कि पोटेंशियल को हम जो है इस यूनिट इसकी इसकी जो इंफॉर्मेटिव जो यूनिट रहेगी इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो है साई। इसे हम साई का नाम देंगे और जो इसकी यूनिट है वो पास्कल्स या मेगा पास्कल्स रहेंगे। देन सॉल्यूट पोटेंशियल की बात करेंगे तो साई एस डिनोट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि द इफेक्ट ऑफ डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस और द सॉल्यूट्स ऑन वाटर पोटेंशियल मीन्स कि सॉल्यूट जो है वाटर में कितना प्रेजेंट है और वो किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल की टेंडेंसी को कम या ज़्यादा कर रहा है मूवमेंट के लिए। अब अगला है हमारा प्रेशर पोटेंशियल। मतलब कि जैसे मैंने बात की कि वाटर पोटेंशियल का सीधा सा रोल है उसके प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ कि कितना वाटर जो है मूव कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो सारा का सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो प्रेशर पोटेंशियल भी एक तरह का कंपोनेंट है वाटर पोटेंशियल का। अगर प्रेशर जो है ज़्यादा है तो पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, अगर प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम रहता है, तो वाटर का पोटेंशियल कम होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जैसे कि नाम से क्लियर है, ग्रेविटेशनल पुल मीन्स कि ये इफेक्ट होगा ग्रेविटी का वाटर के पोटेंशियल पे, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ही वाटर का जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड होगा, जो वाटर के पोटेंशियल को कम करेगा।
और मैग्नेटिक पोटेंशियल की जब बात करेंगे तो मैग्नेटिक पोटेंशियल जो होगा इसे हम कहेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब है कि ये सीधा सा रिलेट कर रहा है सॉइल और प्लांट के सर्फ के साथ। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो मैग्नेटिक पोटेंशियल का जो मतलब है वो आपका आता है सॉइल और प्लांट सेल्फ के साथ। तब अगर हम इसके इक्वेशन की बात करते हैं कि पोटेंशियल क्या है, वाटर पोटेंशियल क्या है, तो यहाँ पे है सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और मैट्रिक पोटेंशियल यानी कि सरफेस टेंशन पोटेंशियल का रोल। इन सब का कॉम्बिनेशन ही जो है वो आपको पोटेंशियल की फॉर्म की इक्वेशन देता है। तो इस जो पिक्चर है इससे ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हायर वाटर पोटेंशियल आई मीन कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो कम है, जैसे कि यहाँ पे ये जो है ये वाटर के मॉलिक्यूल है ये ज़्यादा है, और इस एरिया में दूसरी तरफ का जो एरिया है यहाँ वाटर का पोटेंशियल कम है क्योंकि यहाँ सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके ज़्यादा है और वाटर के पार्टिकल सिर्फ जहाँ पे मैंने ये एरोस बनाए हैं वहीं पे वाटर का पार्टिकल है। मीन्स चार ही वाटर के पार्टिकल्स हैं तो मूवमेंट कहाँ से होगी, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। इसी से वाटर की जो वर्किंग कैपेबिलिटी होगी वो जस्टिफाई रहती है। अगर हम प्लांट वाटर पोटेंशियल की बात करते हैं तो प्लांट वाटर पोटेंशियल में एक आता है आपका लीफ वाटर पोटेंशियल, सॉइल वाटर पोटेंशियल एंड जाइलम वाटर पोटेंशियल। लीफ वाटर पोटेंशियल की मैं क्यों बात कर रही हूँ, जब वाटर मूवमेंट होगी रूट हेयर से एरियल पार्ट की तरफ तो लीव्स में जो मीजोफिल सेल्स हैं, लीफ में क्या होते हैं मीजोफिल सेल्स, तो लीफ के जो मीजोफिल सेल्स हैं वो एक मीजोफिल सेल जब दूसरे मीजोफिल सेल को फोर्स करेगा वाटर को मूवमेंट के लिए तो वहाँ पे क्या डेवलप होगा, एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा। उसे हम कहेंगे उसकी वजह से ही, उस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ही वाटर की मूवमेंट होगी। तो उस ऑस्मोटिक प्रेशर की जब वजह से जब वाटर की मूवमेंट हो रही है लीव्स में तो वो जो एरिया है वो उस पोटेंशियल को मेजर करने के लिए वाटर का स्टेटस और लीव्स में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम कहेंगे लीफ वाटर पोटेंशियल। जब सॉइल वाटर पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम इसका सीधा सा मतलब होगा कि सॉइल में इतनी अवेलेबिलिटी है वाटर की, ठीक है। The xylem water potential to xylem water potential measures the water transport in xylem। अब जब वाटर के जो मॉलिक्यूल है ये आपका जाइलम का टिश्यू है, वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कैपिलरी की तरह मूव करेंगे, या फिर वाटर का मॉलिक्यूल एक वाटर का मॉलिक्यूल ये है, एक वाटर का मॉलिक्यूल ये है और एक ये है, तो ये कॉन्टिन्यूस चेन जो बनाते हैं वो बनाते हैं कोहेसिव फोर्सेस की वजह से, ठीक है। वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच की फोर्स कैसी नहीं, कोहेसिव फोर्स। और वाटर मॉलिक्यूल्स ये आपके वाटर मॉलिक्यूल है और ये आपका जाइलम है, तो जाइलम और वाटर के बीच की जो फोर्स है वो भी अडहेसिव फोर्स, जिसे मैं ए से डिनोट कर रही हूँ, और वाटर मॉलिक्यूल के बीच की जो फोर्स है उसे सी से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो ए की वजह से जो जो वाटर में जो वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम के बीच का रिलेशन है वो वाटर के ट्रांसपोर्ट को मेजर करता है, जिसे हम कहेंगे जाइलम वाटर पोटेंशियल। तो ए सेट ऑफ सैप की थ्योरी को जस्टिफाई करेगा कि कैसे वाटर मूव कर रहा है, वाटर का अब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। देन प्लांट वाटर पोटेंशियल, इसके मैंने पहले ही इंपॉर्टेंस की बात की थी कि मेटाबॉलिज्म में क्या रोल है, जैसे कि वाटर का अपटेक। वाटर पोटेंशियल अगर प्रॉपर होगा तभी वाटर का अपटेक होगा फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट्स, ट्रांसपिरेशन। जब रूट से वाटर लीव्स में जाएगा, लीव्स के स्टोमेटा में जाएगा, ठीक है, तो वहां से वाटर जो है एटमॉस्फेयर में मूव करेगा। एटमॉस्फेयर में जब वाटर मूव करेगा तो स्टोमेटा से जो है वाटर का लॉस हो रहा है, तो इसलिए ट्रांसपिरेशन कह रहे हैं। तो मतलब कि वाटर की पोटेंशियल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपटेक के लिए, देन ट्रांसपिरेशन के लिए, देन सेल की जो टर्जिडिटी है उसको मेंटेन करने के लिए। और सर यस सबसे इंपॉर्टेंट कि वाटर पोटेंशियल जो है कार्बन डाइऑक्साइड के एसिमिलेशन और फोटोसिंथेसिस को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर वाटर का पोटेंशियल ही होगा तभी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 मॉलिक्यूल वाटर की एनर्जी की प्रेजेंस पे, जो लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में वर्क करते हैं, फोटोसिंथेसिस की डेवलपमेंट करते हैं और कुछ एनर्जी को रिलीज करते हैं। और प्लस एनर्जी की रिलीज के साथ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी रिलीज हो रहे हैं। तो
इसी को आप कहेंगे फोटोसिंथेसिस, जिसमें वाटर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन अबाउट न्यूट्रिएंट अपटेक। न्यूट्रिएंट अपटेक का मतलब ये है कि जब जाइलम और फ्लोएम अपना अपना काम कर रही हैं, जाइलम रिस्पॉन्सिबल है वाटर की मूवमेंट की, और फ्लोएम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसी से जो है वाटर के पोटेंशियल की वजह से ही न्यूट्रिएंट का जो अपटेक है वो पॉसिबल रहेगा। देन वाटर पोटेंशियल रेंजेस। अगर वाटर पोटेंशियल रेंजेस की बात की जाए तो प्योर वाटर का जो पोटेंशियल है वो 0 मेगापास्कल है, ये इसकी यूनिट है। तो ये मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हैं सेल वन। सेल वन ईयर है, और जहाँ पे सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर है, मतलब जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ये सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि वाटर का जो मूवमेंट है वो किस तरफ है, किस डायरेक्शन में होगा, मतलब यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ लो है, तो वाटर मॉलिक्यूल इजीली मूव कर जाएंगे। अब बात की जाए वाटर के मॉलिक्यूल्स की, तो यहाँ पे जो वाटर का पोटेंशियल है मतलब सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे पानी की काम करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वाटर बिल्कुल प्योर है। तो इसीलिए पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल, और पॉजिटिव में सबसे हाईएस्ट टर्म पे जो आएगा वो आएगी 0। ठीक है, इसलिए वाटर का पोटेंशियल यहाँ 0 है। अब सॉइल वाटर पोटेंशियल, प्लांट सेल्स की वाटर पोटेंशियल और जाइलम सैप के पोटेंशियल की बात की जाए तो वो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स रहेंगे। जाइलम सैप का मतलब है वाटर, वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो जहाँ वाटर और न्यूट्रिएंट्स रहेंगे मीन्स एक तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दूसरी तरफ कंसंट्रेशन लो है, तो उसकी वजह से भी जो एक ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, तो उस ग्रेडियंट के डेवलप होने की वजह से वाटर का जो पोटेंशियल है वो कम है। ठीक है, देन अबाउट वाटर पोटेंशियल की मेजरमेंट कैसे करेंगे प्लांट्स में, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, कुछ डायरेक्ट मेथड्स हैं और इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। डायरेक्ट मेथड में स्कॉलर प्रेशर बम, थर्मोकपल, साइक्रोमीटर, वेपर प्रेशर, ऑस्मोमीटर। तो स्कॉलर प्रेशर बम जो है वो जाइलम की वाटर पोटेंशियल को मेजर करता है जब आप प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं सैप के ऊपर। ठीक है, तो कैसे मेजरमेंट की जाएगी, प्रेशर जब एक्सर्ट करेंगे सैप पे तो वाटर के पोटेंशियल को मेजर किया जा सकता है इस मेथड से, दैट इज क्लॉन्डर प्रेशर बम मेथड। थर्मोकपल साइक्रोमीटर से ही क्लियर हो रहा है कि जो साइक्रोमीटर है वो वाटर के पोटेंशियल को मेजर करेगा जब टेम्परेचर के डिफरेंसेस हो गए। ठीक है, क्योंकि जो वाटर पोटेंशियल है वो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंडेंट है। देन प्रेशर ऑस्मोमीटर, तो प्रेशर ऑस्मोमीटर वाटर पोटेंशियल को मेजर करेगा व्हेन द चेंजेस इन द वेपर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर वेपर्स में एटमॉस्फेरिक के वेपर्स हैं या लीव्स के अंदर का जो सरफेस है या एरिया है वहाँ पे जब एक प्रेशर का डिफरेंस रहेगा तो वेपर प्रेशर ऑस्मोमीटर की से ही हम उसको मेजर कर सकते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड में आते हैं लीफ वाटर पोटेंशियल मीटर, टेम साइक्रोमीटर, देन सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स। ठीक है, तो इस तरह की ये जो तीन है तीन इनडायरेक्ट मेथड्स है उससे भी वाटर पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। बट जो वाटर पोटेंशियल की कुछ अदर मेथड्स हैं वो है प्रेशर चैम्बर, फ्रीजिंग पॉइंट डिफ्लेशन, ड्यू पॉइंट हाइग्रोमीटर। जो वाटर के पोटेंशियल को ऑस्मोटिक पोटेंशियल को कैसे मेजर कर रहे हैं, या फिर जाइलम वाटर पोटेंशियल को जब अप्लाई कर रहे हैं प्रेशर तो कैसे पोटेंशियल का डिफरेंस देख रहे हैं या पोटेंशियल को मेजर कर रहे हैं। तो ऑस्मोटिक और वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट डिफ्लेशन मेथड से, और वाटर पोटेंशियल जो है सिंपल वाटर पोटेंशियल जो है ड्यू पॉइंट हाइग्रोमीटर से। आपने सिर्फ मेथड्स को याद रखना है, बाकी इनके नाम से ही जस्टिफाई हो रहा है कि किस मेथड से किस तरह के वाटर पोटेंशियल को नो किया जा सकता है, यानी किसको जाना जा सकता है। तो हर एक मेथड के अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि जो फर्स्ट 3 मेथड्स हैं, क्लॉन्डर प्रेशर बम मेथड, थर्मोकपल साइक्रोमीटर, वेपर प्रेशर ऑस्मोमीटर, तो ये एक्यूरेट मेथड हैं, बट इनसे डायरेक्ट मेजरमेंट की जा सकती है। बट इन मेथड्स को अप्लाई करने के लिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, स्पेशल इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, या फिर इनकी जो कैलिब्रेशन है जो कैलिब्रेशन है वो बहुत ही एक ऐसा ऐसा एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है उनकी कैलिब्रेशंस के लिए, जो थोड़ा टीडियस रहता है। देन वेपर प्रेशर ऑस्मोमीटर में भी कुछ स्पेशल तरह के इक्विपमेंट्स ही यूज़ किए जाते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं।
जबकि लीव वाटर पोटेंशियल मीटर की बात की जाए तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है, हम इसको इजीली या कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं, बट इस मेथड की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही कम है। तो इस तरह से कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल मेजरमेंट्स प्लांट में किस तरह से की जा सकती है, जैसे डिस्टिल वाटर का मैंने बताया था, वाटर पोटेंशियल जो है वो 0 रहता है, ठीक है। देन प्लांट सेल को जब आप इमीडिएटली डिस्टिल वाटर में रखेंगे तो वहाँ पे पोटेंशियल कैसा होगा, अब वाटर है, वाटर जो है मूव करेगा, ठीक है, वाटर मूव कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पानी ज़्यादा है, जब सेल को यहाँ रखा था हमने तो सेल सेल की तरह वाटर मूव करेगा, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन वाटर का जो कंसंट्रेशन है, कह सकते हैं आप पानी का, या जो उसकी क्षमता है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे कम होगी तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है नेगेटिव हो जाएगा, जो कि ये आप देख सकते हैं नेगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट रहेंगे सेल वॉल में भी। देन जब आप प्लांट सेल को डिस्टिल वाटर में रखेंगे कुछ टाइम के लिए तो क्या होगा, दोनों में ही दोनों का जो एक डिफरेंस है, डिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो प्रेशर पोटेंशियल पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब कि पहले तो वाटर जो है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, फिर क्या होगा कि दोनों ही सेल्स में, एक सेल का जो पोटेंशियल है, सेल प्लांट सेल है, और दूसरा डिस्टिल वाटर है, तो दोनों को जो है एक इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन करेंगे, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल जो है वो 0 हो जाएगा। तो वाटर पोटेंशियल कुछ डिटरमाइन करता है रेट एंड डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। जैसे कि मैंने बात कही थी कि एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होगा, इस तरह ऑफ सैप की जो थ्योरी रहेगी, या ट्रांसलेशनल पुल जब आएगी, जब उस तरह की बात की जाएगी, तो उसमें वाटर का जो पोटेंशियल है इसकी नॉलेज होना कि क्या ये होता है, कैसी कैसी ये थ्योरीज फॉलो होती हैं वाटर पोटेंशियल की वजह से, और ऑस्मोसिस कैसे हेल्प कर रहा है वाटर की मूवमेंट के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जो प्रेशर पोटेंशियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट सेल्स के लिए, क्योंकि प्लांट के जो सेल्स हैं वो सेल वॉल से सराउंड होते हैं, और सेल वॉल कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग और रिजिड। सेकेंडली, व्हेन वाटर एंटर्स सेल वॉल, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैंने बात की, एक बिकर ये है, ठीक है, यहाँ पे एक बिकर प्रेजेंट कर रही हूँ। जब यहाँ पे आप सेल को रख रहे हैं, ठीक है, या कोई सेल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वाटर में, तो वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो जाएगा सेल का, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल कम है, यहाँ पे वाटर की कम है, तो वाटर कम है तो वाटर कहाँ से मूव करेगा, बिकर से मूव करेगा सेल की तरफ, ठीक है, और सेल वॉल जो है वो आपकी रिजिड हो जाएगी। देन सेल वॉल जो है कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेगी अंदर की जो सेल है, ठीक है, जो ये सेल है, जब इसने वाटर का अपटेक किया पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो ये कुछ वाटर को अपने इनसाइड में ले लेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से प्रेशर डेवलप होगा, और जिसकी टेंडेंसी हो जाएगी सेल की कि वो वाटर को जो है ज़्यादा वाटर को एंटर नहीं होने देगा, और ऑल्सो स्टॉप द सेल फ्रॉम द बर्स्टिंग। तो ये सेल की टेंडेंसी है कि वो उतना ही वाटर को गेन करेगा दूसरे किसी सेल से, या दूसरे वाटर के बिकर से जब उसको प्लेस कर रहे हैं, जितनी इसकी टेंडेंसी है टू स्टॉप मोर वाटर। व्हेन प्लांट सेल इज फुली इन्फ्लेटेड विद वाटर इट इज कॉल्ड एज टर्जिट। जब प्लांट सेल जो है पूरा का पूरा वाटर के साथ प्रेजेंट होगा तो ऐसे प्रोसेस को आप टर्जिट कहेंगे, मतलब कि सेल आपका टर्जिट है, ठीक है। Inflated with water. Pressure potential is called as turgor pressure in plants. Pressure potential को जब plants में बात की जाएगी तो उसे नाम देंगे हम सर्गर प्रेशर। तो इस तरह की जो थ्योरी है, इस तरह की जो टर्म्स हैं, उनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसेंस ऑफ सैप वाटर अब्सॉर्प्शन का जो रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे के लेक्चर्स में जब मैं बात करूंगी कि वाटर अब्जॉर्प्शन प्लांट्स में कैसे हो रहा है, रूट हेयर से, उसके कॉर्टिकल सेल से, थ्रू द जाइलम, और कैसे एसेंट ऑफ सैप हो रही है, एसेंट ऑफ सैप या ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी की बात करूंगी, तो उससे पहले आपको इन चीज़ों की या इन टर्म्स की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज डिफ्यूजन, देयर आफ्टर ऑस्मोसिस एंड देन पोटेंशियल। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश कर रही हूँ, और आगे के लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूँगी जिसमें मैं वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करूँगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो pertaining to the water potential in plants, and kindly like,
subscribe my channel, that is Which Horticulturist. Thank you everyone.